मुंबई पुलिस में सैलरी घोटाले पर ब्लेम गेम वाली सियासत शुरू हो चुकी है। साल 2019 और 2020 में कुछ ऐसे पुलिस कर्मियों को सैलरी बांटी गई जो सिर्फ कागजों पर थे। ये घोटाला करीब 6.5 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि यह घोटाला उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में हुआ था, जिसका खुलासा हमने किया है। उधर शिवसेना यूबीटी फडणवीस सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। महाराष्ट्र पुलिस में एक सैलरी घोटाला सामने आया है। 2019 और 2020 के बीच मुंबई पुलिस के काल्पनिक कर्मचारियों को महीने की सैलरी के तौर पर करीब 6.5 करोड़ रुपए बांटे गए। 6 साल बाद ये खुलासा हुआ कि कर्मचारी सिर्फ कागजों पर थे। मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट के पेरोल रिकॉर्ड में 6.41 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल फ्रॉड तब सामने आया जब पुराने सैलरी पोर्टल सेवार्थ से कर्मचारियों के डेटा को नए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट किया गया। इस सैलरी घोटाले पर ब्लेम गेम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री फडणवीस कह रहे हैं कि ये घोटाला उद्धव ठाकरे सरकार के कार्यकाल में हुआ था, लेकिन हम दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। हा 2020 चा घोटाळा आहे, आजचा नाही आहे। 2020 सालचा घोटाळा आहे, त्याच्यावर कारवाई चाललेली आहे आणि सगळ्या ज्यांनी घोटाळा केला त्यांना त्या ठिकाणी निश्चितपणे कारवाई झालेली आहे आणि होते। बघा, कुठेही शंका निर्माण झाली आणि पुरावा असेल तर चौकशी झालीच पाहिजे। त्यामुळे निश्चितपणे या संदर्भातली सगळी चौकशी केली जाईल। पुलिस के नाम पर वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने इस सैलरी घोटाले पर फडणवीस सरकार को पूरी तरह नाकाम करार दिया है। आप लोगों ने सुना होगा कि पुलिसकर्मी रात दिन राज्य की, देश की सेवा करते हैं, बदले में उनको वेतन दिया जाता है। लेकिन आपको अगर ये पता चले कि वेतन लेने वाले पुलिस की नौकरी पर हैं ही नहीं, फिर भी 6.5 करोड़ के करीब घोटाला हो जाए, वो वेतन लेकर चले जाएं और पुलिस महकमे को पता ही न चले, ये कितनी बड़ी आंखों में धूल झोंकने जैसी बात हो गई। देवेंद्र फडणवीस जी, आप महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं। सोचिए कितना बड़ा रेवेन्यू को नुकसान हो गया। एक तरफ हमारी पुलिस रात दिन मेहनत करती है, उनको समय पर वेतन मिले, उनकी पगार बढ़े, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ चोर उचक्के पुलिस के नाम पर नकली ढंग से वेतन लेके भाग जा रहे हैं। बताइए, ये दिखाता है कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, चोर उचक्कों को कोई डर नहीं है, मुख्यमंत्री जी का ध्यान अपने मंत्रालय पर नहीं है। नॉर्थ रीजनल डिवीजन के एक पुलिस अधिकारी की शिकायत के मुताबिक 10 गैर पुलिसकर्मियों को अक्सर कर्मचारियों के रूप में लिस्ट किया गया था और उनके बैंक अकाउंट में हर महीने सैलरी जाती थी। अब उन्हीं 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है। बताया जा रहा है कि इस फर्जीवाड़े में शामिल अधिकारियों ने फर्जी कर्मचारियों के अटेंडेंस रजिस्टर और रिकॉर्ड बनाने के लिए मिली भगत की। 2019-20 में ये घोटाला किया गया है और संबंधित जो भी क्लरिकल ऑफिसर था, मेरे ख्याल से 2020 में उन्होंने कुछ वीआरएस भी लिए, ऐसे प्राइमरी इंफॉर्मेशन में सामने आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी इंक्वायरी चालू है, इसमें जो भी इंक्वायरी में जो भी सामने आएंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान ऑफिस में मौजूद 5 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। इनके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, भरोसा तोड़ना और आपराधिक साजिश शामिल है। मुंबई पुलिस ने आरोपी अधिकारियों को बिना इजाजत सैलरी प्रोसेस करने के लिए नकली सर्विस आईडी और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम आईडी बनाने के खुलासे के बाद सस्पेंड किया। मुंबई पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में एक घोटाला उजागर हुआ है और आपको बता दें, इस घोटाले में कुल 6 करोड़ 43 लाख रुपए का ये पूरा घोटाला अभी तक सामने आया है, जिसमें 10 ऐसे लोगों को वेतन दिया जा रहा था जो कि पुलिस कर्मी ही नहीं थे, जो पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं थे, पुलिस सिस्टम में मौजूद नहीं थे, पर इन्हें सैलरी दी जा रही थी, इन्हें वेतन दिया जा रहा था और ये वेतन हर माह उनके अकाउंट में जमा हो रहा था। सूत्रों के मुताबिक ये जो पूरा घोटाला है, ये 2020 साल से शुरू हुआ था और तब से सिस्टम माइग्रेशन सिस्टम में धांधली कर जो कर्मचारी, जो अफसर इसमें शामिल थे, इस घोटाले को अंजाम दे रहे थे। और अभी तक जो घोटाला है 6 करोड़ 43 लाख रुपए का है और ये अमाउंट आगे जाकर और भी बढ़ सकता है। अभी इस मामले में एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट और सीनियर क्लर्क को सस्पेंड किया गया है और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को जांच सौंपी गई है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस पूरे मामले में कौन कौन शामिल था, एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर इसमें कौन अन्य कर्मचारी शामिल थे।
कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।